हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल केमिस्ट्री बाय केडी सर में। आज का हमारा टॉपिक है, आज हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे, आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। आपके पास एग्जांपल है जैसे कि K4FeCN का होल 6, ठीक है। इस कॉम्प्लेक्स में अगर आपको Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, ठीक है, तो इसका तरीका क्या हो सकता है। सबसे पहले आप क्या करेंगे भाई, यहाँ पे 4 के लिखे हुए हम यहाँ पे 4 लिख देंगे। एक के पे चार्ज प्लस का 1 होता है तो हम 1 लिखेंगे। Fe को जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है उसको आप x मान लेंगे, प्लस में x लिखना है। प्लस Cn हमारे पास 6 है, एक Cn का चार्ज माइनस का 1 होता है। 6 माइनस 1 इक्वल टू क्या आएगा, 0, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 होगा, प्लस x प्लस माइनस माइनस 6 इक्वल टू 0। x इक्वल टू, अगर आप इसको यहाँ से माइनस कर देंगे और पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो प्लस का 2 आएगा। तो पहला तरीका तो अब ये है कि आप इस तरीके से इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालें। अब एक तरीका ये हो सकता है, देखिए जैसे कि Cn यहाँ पे है हमारे पास 6 Cn है। डायरेक्ट मेथड क्या हो सकता है वो समझिए आप। Cn हमारे पास 6 है, ठीक है। एक Cn पे चार्ज होता है माइनस का 1, तो 6 Cn पे कितना हो रहा है, माइनस का 6, ठीक है। अब इस बॉक्स के बाहर देख रहे हैं आप, एक के पे प्लस का 1 चार्ज होता है, 4 के पे कितना चार्ज होगा, प्लस का 4, ठीक है। आपको क्या करना है, इससे इसको माइनस करना है तो कितना आंसर आएगा हमारा, माइनस का 2। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस इस साइन को, सिंबल को चेंज कर देना है, ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। ये इसका डायरेक्ट मेथड है, और ये अगर आपको सॉल्व करने के लिए आए तो आप ऐसे करेंगे एग्जाम में, ठीक। उम्मीद है आपको ये दोनों मेथड समझ आए होंगे। एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं, जैसे अभी दिया गया K2NiCN का होल 4, ठीक है। और आपसे कहा जाएगा इसमें यहाँ पे निकिल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, कहा जाएगा। या फिर ऑक्सीडेशन नंबर जब आप इनके आईयूपीएसी लिखते हैं ना, उनके लास्ट में लिखना होता है, तब भी आपको ये काम करना होगा। तो जैसे यहाँ पे आपको एनआई का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो के हमारे पास कितने हैं, 2। तो पहले आप लिखेंगे 2, के का चार्ज आपको पता ही होगा। देखिए सबसे पहली बात, जब भी आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो इन एटम्स के चार्ज या फिर ये जो अंदर लिगेंड्स होते हैं इनके चार्ज आपको पता होने चाहिए, नहीं तो आप सही ऑक्सीडेशन नंबर नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2 1, एनआई का निकालना है तो उसको x मान लेंगे हम लोग, प्लस 4 माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है आपको भैया, यहाँ पे इसका 2 आएगा, ये x आएगा, माइनस का 4 इक्वल टू 0। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है, प्लस का 2 आएगा। अब हम इस काम को डायरेक्ट मेथड से करके भी देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास के थे 2, तो बाहर के जो के हैं उस पर कितना चार्ज होगा, प्लस का 2। अब अंदर हमारे पास Cn है कितने, 4, तो यहाँ पे माइनस का 4 चार्ज होगा, ठीक है भैया। अब अगर आप इसको इससे माइनस करेंगे तो आंसर आपका आएगा माइनस का 2। बस आपको क्या करना है, उसका चार्ज चेंज कर देना है। ये डायरेक्ट मेथड है ऑक्सीडेशन नंबर करने का। अगर आपको आईपीसी लिखना है तो आप इस मेथड से ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं, वो आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट दूसरे एग्जाम्पल के लिए। पहले इनको हम हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 अगर आपको देखना है, जैसे आपको दिया जाए NiCO का होल 4, ठीक है, NiCO का होल 4, इसमें आपको निकिल का चार्ज निकालना है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात तो जो निकिल को x मानेंगे, CO का चार्ज 0 होता है, ठीक है। तो आप 4 से अगर 0 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ओवरऑल आंसर 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो निकिल का चार्ज है वो कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। क्योंकि जो कार्बोनिल होता है ना, आप कंफ्यूज ना होइए एग्जाम में, C और O दोनों अगर सेम साइज के होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनिल, ठीक है, जिसका चार्ज हमेशा 0 होता है, ठीक। जबकि अगर C कैपिटल और O छोटा हो जाए तो ये कोबाल्ट होता है, ठीक, और जो कि हमेशा यहाँ पे लिखा होगा बिल्कुल स्टार्टिंग में, डिब्बे के बिल्कुल स्टार्टिंग में ही ये कोबाल्ट लिखा जाता है, ठीक। नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल आप देख लीजिए, जैसे कि आपको दिया जाए K3FeC2O4 का होल थ्राइस, ये एग्जांपल आपको दिया गया, ठीक। ये जो आपको दिख रहा है C2O4, ये एक्चुअली ऑक्सिलेट आयन होता है। ये कैसे बनता है देख लीजिए पहले आप। जैसे आपको दिया गया होगा COOH COOH, इस कंपाउंड का नाम होता है ऑक्सैलिक एसिड। क्या नाम है इसका, ऑक्सैलिक एसिड बोलते हैं इसको। अगर हम लोग यहाँ से 2 हाइड्रोजन को हटा दें, ठीक, ये वाला और ये वाला, तो बन जाएगा हमारा COO माइनस, यहाँ भी क्या बनेगा, COO माइनस, ये बनेगा। अब पहले ये ऑक्जेलिक एसिड था, अब ये क्या बन गया, ऑक्सलेट आयन बन गया। आप इसको चाहें तो C2
O4 2 माइनस भी लिख सकते हैं, इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो इस वाले एग्जाम्पल को हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो C2O4 पे अगर आपसे कभी कोई चार्ज पूछे तो कितना चार्ज होता है भैया, इस पे -2 होता है, ठीक। आप इसको कैसे करेंगे, वही तरीका है हम जो करते आए अभी तक। फिर बाहर वाले को हम लोग लिख देंगे +3, ये अलग अलग ही करते हैं जैसे कर रहे थे अभी तक। 3 लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिख दो भाई। प्लस एफ क्या निकालना है तो उसको x मान लेंगे हम लोग, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 - 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आगे अगर आप सॉल्व करेंगे इसको 3 + x - 6 इक्वल टू 0, अगर इसको आप आगे करेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। अब ये काम आप डायरेक्टली कर सकते हैं, देखिए भाई यहाँ पे k पे बाहर का +3, क्योंकि एक k पे +1 होता है तो 3 k पे कितना होगा +3। C2O4 पे चार्ज कितना होता है, एक C2O4 पे चार्ज होता है -2, तो 3 पे कितना हो जाएगा -6। इससे इसको माइनस किया तो कितना आ गया -3। अब आपको कुछ नहीं करना है, साइन को चेंज कर देना, रिवर्स कर देना है, कितना आ गया +3। यहाँ पे कितना आ रहा था +3। तो उम्मीद है आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आ चुका होगा। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से थोड़ी हेल्प मिलेगी, ठीक। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिलती है तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।